हेलो स्टूडेंट, खोज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। बिना स्किप किए दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो कौन है दोस्तों? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था बनाई गई है, दैट मीन्स पार्लियामेंट सिस्टम। दोस्तों संसदीय व्यवस्था के दो कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसके हेड होते हैं राष्ट्रपति, और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसके हेड हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है तो शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है दोस्तों? पहला लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, तीसरा प्रधानमंत्री है, चौथा मंत्रिपरिषद है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद नियुक्त की गई है। उसमें जो मंत्रिपरिषद का हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो भारत की शक्तियां का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा गृह मंत्री, चौथा कैबिनेट सचिव। तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, दैट मीन्स मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होते हैं और इनके पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो कौन होते हैं दोस्तों? पहला संसद के सदस्य, नहीं लोकसभा का सदस्य, तीसरा राज्यसभा का सदस्य, चौथा दोनों सदनों का सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पे आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन उनको बहुमत लोकसभा से ही प्राप्त होती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो किसका नेता होता है दोस्तों? पहला उच्च सदन में बहुमत दल, दूसरा निम्न सदन में बहुमत दल, तीसरा उच्च सदन में अल्पमत, चौथा निम्न सदन में अल्पमत। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन में बहुमत दल प्राप्त करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन अध्यक्षता करता है दोस्तों? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल के हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं और अध्यक्षता भी यही करते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? पहला अनुच्छेद 61 में, दूसरा अनुच्छेद 70 में, तीसरा अनुच्छेद 75 में, चौथा अनुच्छेद 85 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 75 में। यहाँ पे दो शब्द है दोस्तों, नियुक्ति और निर्वाचन, ये दोनों अलग अलग होते हैं। नियुक्ति का मतलब वो होता है जो जहाँ पे ग्रुप, जैसे कई सदस्यों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में किसी एक को चुना जाता है, वो उसको नियुक्ति बोलते हैं। और जो कुछ लोगों द्वारा और किसी सदन द्वारा अगर किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो उसको निर्वाचन बोलते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों? पहला 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 35 वर्ष, चौथा 40 वर्ष। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो पहला, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरा, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। तीसरा, वे उच्च सदन में वक्तव्य दे सकेंगे। चौथा, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या कंडीशन होती है दोस्तों? पहला, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वक्तव्य सही है? तो कौन सा वक्तव्य सही है प्रधानमंत्री के बारे में? पहला, संसद के दोनों सदनों में सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। तीसरा, अपने मंत्रिमंडल ने मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वाविवेक का प्रयोग करते हैं। चौथा, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखते हैं क्योंकि स्वाविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में? पहला कथन सही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होते हैं। राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे दोस्तों? पहला, मोरारजी देसाई, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा वीपी सिंह, चौथा पीवी नरसिंह राव। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों राजीव गांधी। राजीव गांधी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था तो कौन थी दोस्तों? पहला, चौधरी चरण सिंह, दूसरा पीवी सिंह, तीसरा आई.के. गुजराल, चौथा एच.डी. देवगौड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा विधानसभा के सदस्य थे। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तो कौन से हैं प्रथम व्यक्ति दोस्तों? पहला, चौधरी चरण सिंह, दूसरा मोरारजी देसाई, तीसरा पीवी सिंह, चौथा चंद्रशेखर। तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने लगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा तो किसको त्यागपत्र देना पड़ा दोस्तों? पहला, चौधरी चरण सिंह को, दूसरा चंद्रशेखर को, तीसरा एच.डी. देवगौड़ा को, चौथा उपयुक्त सभी को। यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों उपयुक्त सभी को।
कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस किए जाने पर चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, SD देवगौड़ा को मीन्स उपयुक्त सभी को त्यागपत्र देना पड़ा। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी तो कब बनी दोस्तों? पहला 1980 से 1984 तक, दूसरा 1975 से 1979 तक, तीसरा 1977 से 1982 तक, चौथा 1982 से 1984 तक। तो इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ऐसे कौन थे? पहला मोरारजी देसाई थे, दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किन्होंने किया दोस्तों? पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दूसरा कृष्ण मेनन ने, तीसरा गुलजारी लाल नंदा ने, चौथा के कामराज ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने पदभार संभाला। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तो कौन व्यक्ति हैं? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले पहले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो कौन बने दोस्तों? पहला मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, तीसरा VP सिंह, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं तो कौन है दोस्तों? पहला मनमोहन सिंह, दूसरा मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, तीसरा SS आहलूवालिया, चौथा कैप्टन अरविंदर सिंह। तो प्रथम सिख थे मनमोहन सिंह। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों? पहला VP सिंह, दूसरा SD देवगौड़ा, तीसरा चंद्रशेखर, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस चली। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुई हैं? कौन? पहला इंदिरा गांधी, दूसरा VP सिंह, तीसरा चंद्रशेखर, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने
के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो कौन है दोस्तों? पहला चौधरी चरण सिंह, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने त्यागपत्र दिया। ऑप्शन थर्ड उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो कौन है? पहला वीपी सिंह, दूसरा एसडी देवगौड़ा, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों विश्वास मत प्राप्त करने में असफल। तो असफल कौन हुए दोस्तों? पहला वीपी सिंह और एसडी देवगौड़ा दोनों ही विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है दोस्तों? पहला संसद के पास, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा नौकरशाही। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो किस देश में विकसित हुई दोस्तों? पहला ब्रिटेन में, दूसरा बेल्जियम में, तीसरा फ्रांस में, चौथा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? तो पहला संसद में, दूसरा राष्ट्रपति में, तीसरा प्रधानमंत्री में, चौथा जनता में। तो संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो किस दल ने दिए दोस्तों? पहला भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरा जनता पार्टी ने, तीसरा जनता दल ने, चौथा समाजवादी जनता पार्टी ने। तो यहाँ पे जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो पहला अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, दूसरा उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, तीसरा वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, चौथा वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा संसद। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। दोस्तों मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।